नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कांवड़ यात्रा में शामिल होने झांसी पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मालेगांव फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब केस हुआ था तब केंद्र व महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकारें थी। राष्ट्रवादी संगठन व भाजपा के बड़े नेताओं को फंसाने का बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन आज भगवान ने पर्दाफाश कर दिया। अब चिदंबरम, राहुल और दिग्विजय को लेकर देश से क्षमा मांगकर प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही थी। यूपी में पीडीए की पाठशाला के जरिए ए फॉर अखिलेश व डी फॉर डिंपल के सवाल पर कहा कि बच्चे सब जानते हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। घर के बड़ों ने बच्चों को पूर्व के हालातों से अवगत करा दिया है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर निशाना साधने पर कहा, राहुल जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते, हारने पर बोलते हैं। वह खुद अपने कहे पर कायम नहीं रहते और ना गंभीर रहते हैं। सीज फायर पर सवाल उठाने पर बोली, कहा, जब राहुल को प्रधानमंत्री पर नहीं भरोसा तो राहुल सीधे ट्रंप से ही क्यों नहीं पूछ लेते। वहीं प्रेमानंद महाराज की महिलाओं पर टिप्पणी के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि लोग भी तो धर्माचारों पर टिप्पणी करते हैं, वह बड़े संत, इस पर कुछ नहीं बोलूंगी। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। बात बहुत स्वतः सिद्ध है जो आपने कही है, वो सच है कि और जो उन्होंने कहा, जो एटीएस के जो भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बात कही है कि इसके पीछे जो मैं कल भी कह रही थी कि राष्ट्रीय संगठन, हम नाम नहीं लेते ना संगठनों का, राष्ट्रवादी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ ऑफिसर बेरर्स को, उस सबको उनमें भगवा आतंकवाद को वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और हिंदुओं को एक आतंकवादी बड़ा बहुसंख्यक समाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी के लिए तो पूरा हुआ था ये सब, तो सही ही तो है। वह इतना खतरनाक षड्यंत्र था, भगवान ने इसका पर्दाफाश किया और इन लोगों ने अनंत यातनाएं झेल करके, कर्नल पुरोहित ने और उनके सहयोगियों ने और अपने प्रज्ञा दीदी और उनके सहयोगियों ने अपना एक प्रकार से आत्म बलिदान किया। वो जीवित रह गए हैं इतनी यातनाएं सहने के बाद ही भगवान की कृपा समझिए, लेकिन उन्हें किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अब तो ये कहने लगे कि जांच एजेंसियां फेल हो गई हैं, जब सारे लोग बरी हो गए हैं, निर्दोष हो गए हैं, तो जांच एजेंसियों के विपक्ष में हमलावर हो रहा है। जो टिप्पणी है विपक्ष की वो ये है कि ठीक से तफ्तीश नहीं हुई, जबकि सरकार उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की थी। इसका मतलब है कि सबूत थे नहीं, झूठ को सच बनाया जा रहा था। तो कितने झूठ को सच बनाओगे? और ये तो इतना बड़ा पाप है कि चिदंबरम को, दिग्विजय सिंह जी को, राहुल गांधी जी को और उन सबको पूरे देश के सामने क्षमा मांगनी चाहिए और इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। एक चीज और कि आजकल प्रेमानंद जी ने भी कुछ कहा है और धर्माचार महिलाओं पे मतलब टिप्पणी कर रहे हैं कि महिलाएं थोड़ा सा भ्रमित हो रही हैं, उसको लेकर के सलाह दे रहे हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लिया जा रहा है। ये तो देखिए, समाज में एक अच्छी बात है, बुरी बात भी है कि सब बातें तुरंत वायरल हो जाती हैं। अच्छी बात भी है, तो लोग भी तो धर्माचारियों पर टिप्पणी करते हैं, तो धर्माचारी भी टिप्पणी कर देंगे क्या? धर्माचारियों पर लोग कम टिप्पणियां करते हैं। तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी। मैं प्रेमानंद जी महाराज का बहुत आदर करती हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने सही कहा था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, इस विषय पे कुछ बोलूंगी नहीं। राहुल जी बार बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम उन्हें बार बार बुलाते हैं, वो आते ही नहीं। SIR को लेकर के जो उसका कारण, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो जीत जाते हैं तो कुछ कहते नहीं, हार जाते हैं तो कुछ कहते हैं। तो वो अपने खुद के कहे हुए पे कायम नहीं है, उनको खुद नहीं पता क्या कहना है। हार और जीत देख के बोलते हैं ना, तो उनके वक्तव्य को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो खुद भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते, आप समझ जाओ ना, वो खुद भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते। मतलब राहुल गांधी अपने कहे हुए पे गंभीर नहीं होते। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ट्रंप पर सीधा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।